अगर आपकी पार्टी चुन करके आती है तो आप लोग क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या काम जनता को इस बार देने वाले हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। क्या एक मजबूत नेतृत्व उत्तर नागपुर में है डॉक्टर नितिन राउत के नाम से। इसमें अगर शिवसेना का उम्मीदवार चुनकर आता है तो इस वैशाली नगर वार्ड के लिए एक बढ़िया ई लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये बीजेपी का भी 15 साल का पोल खोलेंगे, पोल खोलेंगे, पोल खोलेंगे। आप प्रतिनिधि बोल। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ जेरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार। एंड दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, बर्डी एंड गोकुलपेट। आज हम लोग यहाँ पर फिर से आए हुए हैं प्रभाग क्रमांक 6 में, जो कि उत्तर नागपुर में आता है। NIT चौक पे हम लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं समस्याओं के बारे में नहीं, बल्कि अगर यहाँ पर कोई पार्टी का नेता चुन करके आता है, कोई नगर सेवक चुन करके आता है, तो यहाँ पर इस बार वो क्या क्या काम जनता को करके देगा, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है शिवसेना से किशोर ठाकरे जी, कांग्रेस पार्टी से खोबरागड़े जी और भारतीय जनता पार्टी से गुड्डू तिवारी जी और आम आदमी पार्टी से सोम कुंवर जी। हम लोग शुरुआत करते हैं किशोर ठाकरे जी से। सर, जैसे इस बार जो मनपा चुनाव होने वाले हैं 2022 के, इस बार हम लोग आज चर्चा में समस्याओं की चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपकी पार्टी चुन करके आती है तो आप लोग क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या काम जनता को इस बार देने वाले हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, महानगर पालिका में पिछले बार 4 सदस्यीय प्रणाली थी। इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने शपथ लेने के बाद ही पहला काम सामाजिक कार्यकर्ताओं को न्याय देने का किया, छोटे कार्यकर्ताओं को न्याय देने का किया और पूरे महाराष्ट्र में वार्ड पद्धति लागू कर दी। इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पर बस्ती में जो समस्याएं होती है उसको हल करने के लिए 4 वार्डों की जो पद्धति है, 4 सदस्य, उसमें नगर सेवक न्याय नहीं कर पाता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे वार्ड पद्धति जो हुई है 1 सदस्यीय, इसमें अगर शिवसेना का उम्मीदवार चुनकर आता है तो इस वैशाली नगर वार्ड के लिए एक बढ़िया ई लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से बसपा का नगर सेवक रहने के बावजूद भी यहाँ पर ई लाइब्रेरी की कोई योजना नहीं है, जिसके कारण जो बच्चों को पढ़ने लिखने का, जिन बच्चों को शौक है, वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से अपना अध्ययन कर सकता है। ये बहुत ही खेत का विषय है। यहाँ पर मैदान अच्छे किए जाएंगे। स्पोर्ट्स में जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए अच्छे मैदान बनाकर उनको अच्छे लेवल पर, महाराष्ट्र लेवल पर और भारत के, हिंदुस्तान के लेवल के खिलाड़ियों को निर्माण करने का प्रयास किया जाएगा। इस वार्ड के अंदर में अनेक समस्या है। LIG MIG कॉलोनी है यहाँ पर, जो 30-35 वर्ष पहले बनी हुई है। 324 कॉलोनी, इसको LIG MIG कॉलोनी कहा जाता है। वहाँ पर गटर लाइन की समस्या है, क्योंकि 30-35 साल पहले जो गटर लाइन वहाँ पर डाली गई थी वो आज बहुत छोटी हो चुकी है। लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बसपा के नगर सेवक होने के बावजूद भी, 5 साल में 2 बार सभापति होने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, क्या करने वाले हैं वो करेंगे। जैसे कि सर ने कहा ई लाइब्रेरी और मैदानों का विकास करेंगे, आप क्या करने वाले हैं अगर आपकी कांग्रेस पार्टी? सबसे पहले मैं मेरा नाम बता दूं, मेरा दीपक खोबरागड़े नाम है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ब्लॉक 14 का अध्यक्ष हूँ यहाँ का। और भैया ने बताया कि ई लाइब्रेरी, अभी आपको एक बात जानकारी दे दूँ कि इलेक्शन जीतने के पहले ही मैंने यहाँ बहुत सारे कामों का शुरुआत कर दिया है। यहाँ बाजू में पंचेश्वर नगर बस्ती है, उसमें 69 लाख रुपए की मदद से डॉक्टर नितिन राउत के फंड से 69 लाख रुपए की ई लाइब्रेरी का काम भूमि पूजन आने वाले 7 से 8 दिनों में होने वाला है। उसके लिए 69 लाख रुपए का प्रोविजन हो चुका है। अभी जो भी काम इसके पहले हमारे यहाँ के नगर सेवकों ने, भारतीय BSP के नगर सेवकों में बोलो या और किसी ने भी नहीं किया होगा, तो अगर इस वार्ड में कांग्रेस का उम्मीदवार चुनकर आता है तो इस वार्ड की जो भी समस्या है, देखो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उसी प्रकार अगर कारपोरेशन में कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, तो जो भी काम बचे हुए हैं, जो भी काम यहाँ नहीं हुए पिछले 15 वर्षों से या 20 वर्षों से, वो काम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ एक मजबूत नेतृत्व उत्तर नागपुर में है डॉक्टर नितिन राउत के नाम से। नितिन राउत इस उत्तर नागपुर के आमदार है, नागपुर के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री है। उनके ऊर्जा मंत्री रहते हुए हम आज इतने काम कर रहे हैं। आज विकासों की गंगा हम लोग ला रहे हैं यहाँ पर।
अभी तक के मैंने कल भी बताया आपको कि 9 करोड़ रुपए के काम यहाँ हो चुके हैं। 21 करोड़ के भूमि पूजन के काम आने वाले 8 से 15 दिनों में होने वाले हैं। जहाँ रोड नहीं है, जहाँ गटर लाइन नहीं है, ये बाजू में ही वैशाली नगर वार्ड में एक नाली की दीवार टूटी हुई है, उसके लिए 39 लाख रुपए की निधि डॉक्टर नितिन राव साहब ने हमको उपलब्ध कराया है। एक घाट के अंदर में एक सभागृह का निर्माण के लिए 50 लाख रुपए का निधि डॉक्टर नितिन राव साहब ने दिया हुआ है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया 70 साल में विकास नहीं हुआ। ये सारे जो प्रोजेक्ट है ये सब कांग्रेस की देन है, जो आज भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बेचकर उसका अपना निर्वाह कर रही है। शिवसेना और कांग्रेस को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, क्योंकि उसका प्रेजेंट आप कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, अगर आपकी सरकार में से भारतीय जनता पार्टी में से कोई नगर सेवक चुन करके आता है तो आप लोग क्या सुझाव देंगे? आप सबको नमस्कार। हमारी भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और आप लोग अपने इस प्रभाग में ही क्या, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में क्या, आप पूरे ऑल इंडिया में देख सकते होंगे कि हमारे नितिन गडकरी जी रोड के मामले में कितने ज़्यादा काम कर रहे हैं और कितना उन्होंने काम किया है। आज शायद ही कोई भी पार्टी का नेता ऐसा होगा जो उनको बोलता होगा कि नहीं, ये आदमी हमको पसंद नहीं, ये कोई काम का नहीं। उस आदमी ने इतने काम किया है कि पूछो मत। और हमको हमारे इस प्रभाग में आज तक बीजेपी को कोई काम करने का मौका मिला नहीं। आज तक हमारे नगर सेवक यहाँ भी आए नहीं है चुन के, क्योंकि यहाँ आरपीआई बीएसपी का गढ़ होने के कारण हमको यहाँ पर अभी तक मौका नहीं मिला। एक बार अगर हमको यहाँ का मौका मिलता है तो हम इसकी कायाकल्प पलट के रख देंगे। इसके पहले भी आप देखिए, हमारे विनीत माने जी के फंड से हर बगीचे में ग्रीन जिम का, हर इसका वहाँ इंतजाम किया गया है। लोगों को ग्रीन जिम मिलने से लोग उसका फ़ायदा उठा रहे। आप यहाँ पर ज़्यादा 90% गलियों में देखिए सीमेंट रोड के काम हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम पूरे हमारे मिलिंद मानदेय फंड के से ही हुए। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये सीमेंट रोड, ये भी हमारे गडकरी साहब की देन है। हम ये चाहते हैं कि हम आने के बाद, आज हम यहाँ महानगर पालिका में 108 है, आने वाले समय में हो सकता है हम और ज़्यादा हो जाए, और होंगे ही। और हम इस प्रभाग को यहाँ पर हमें एक बार मौका मिलने दीजिए, हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड के लिए, इसके लिए क्या क्या नहीं करके दिखाएंगी। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये सामने शमशान घाट है, इसका भी आज तक कितने समय से वो पड़ा हुआ, उसका कोई विकास नहीं हुआ है। उसका भी हमें विकास करना है। यहाँ जैसे कि ये बताते हैं सीवर लाइन में भी, सीवर लाइन का भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जमाने से ऐसे बस्तियों में जो नालियाँ बनी है, जो वही काम है। यहाँ पर कैसा है कि अब ये काम आता है ना, सीवर लाइन का इसका काम आता है नगर सेवक के अंडर में, ये काम इन्होंने करना है। आगे जैसे हमारे लोग आते हैं, हमारा कोई प्रतिनिधि आता है, हम बिल्कुल ये सब करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस को सुनने के बाद आम आदमी पार्टी क्या कहेगी, अगर उसके कोई नगर सेवक चुन करके आते हैं इस प्रभाग में, क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया जाए? जय भीम। मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुंवर, उत्तर नागपुर आम आदमी पार्टी मुख्य सचिव। मैं ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आ गई और हमें कॉन्फिडेंस है, जनता हमारे साथ है, हमारा महापौर बैठेगा और हम बहुमत से चुन के आएंगे। चुन के आने के बाद सबसे पहले हम शिक्षा पे जोर देंगे। शिक्षा का जोर ऐसा है कि ये अभी इतिहास गवाह है, उत्तर नागपुर में क्या पूरे नागपुर शहर में किन किन पार्टियों ने क्या क्या किया। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई, महानगर पालिका के जो स्कूल थे इन्होंने सब बंद करा के नागपुर महानगर पालिका के ऑफिसों ने उस पर कब्जा करके रखा है। हम पहले तो वो छुड़वाएंगे, वो स्कूल शुरू कराएंगे जो गरीबों के लिए। आज 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए देके ये गरीब लोग प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। ये स्कूल किसकी है? ये सब नेताओं की स्कूल है। 1-1 लाख देने वाला सर गरीब नहीं होता। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, साफ कर्जा करके कोरोना काल में देखिए आप, ऐसे आंदोलन हुए, सरकार ने, गवर्नमेंट ने मजबूर किया है गरीबों को पैसा लोन पे लेके कर्जा करके लोगों ने पैसा जमा किया स्कूलों में। उसके बाद हम वो स्कूल चालू करेंगे कारपोरेशन की। और दूसरा मुद्दा, हमारा मेन मुद्दा है जनता के बीच में कि हम दवाखाना, हॉस्पिटल की सुविधा करेंगे। पहले एक जमाने में हम छोटे छोटे थे तो चलती फिरते दवाखाने थे, गाड़ियाँ घूमती थी। आज वो कुछ भी नहीं मिल रहा, सब सिविल लाइन में घूम रहे। उत्तर नागपुर में कुछ भी नहीं है। हम वो भी चलता फिरता दवाखाना चालू करेंगे। जगह जगह वार्डों में हम कोशिश करेंगे कारपोरेशन के दवाखाना स्टैब्लिश करने की। तीसरा विषय, जो OCW जो ज्यादती कर रही है नागपुर की जनता के साथ, इतना अन्याय कर रही है कि गंदा पानी दे रही है, मनमानी बिल, और ऑफिस में बैठे हुए जो उनके अधिकारी है ढंग से बात नहीं करते। जो गरीब लोग जाते बिल एडजस्टमेंट के लिए, हम उनको भी बराबर उनको याद दिलाएंगे। OCW भी हम बंद कराने की कोशिश करेंगे। और जो पानी का रैशनिंग कर रही है गवर्नमेंट बोलो या जनता के साथ जो ज्यादती हो रही, हम OCW हम बंद कराएंगे। चौथा मुद्दा हमारा ये है
ये शिक्षा हो गया, पानी हो गया, महिलाओं के लिए नागपुर महानगर पालिका के हद में जितनी बसेस है महिलाओं के लिए हम कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनको बस में सफर फ्री करेंगे हम। और रही बात करप्शन की, महानगर पालिका में अभी बोलते 10 करोड़ की फाइल, 2 करोड़ की फाइल, 1 करोड़ की फाइल आई, 3 लाख की फाइल आई। भैया पैसा जाता कहाँ, कौन कितना परसेंटेज खा रहा है, ये सबको पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हम उस पर भी अंकुश लगाएंगे। और यहाँ पर अभी प्रेजेंट में नगर सेवक आप हैं, बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को सुनने के बाद आप क्या बोलेंगे कि अगर आप फिर से चुन करके आते हैं तो स्थानीय नागरिकों को क्या सुविधाएं आप लोग उपलब्ध कराएंगे? निश्चित रूप से यहाँ पे ई लाइब्रेरी की समस्या को रखा गया है। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा है कि हमने ये सैंक्शन किए, वो सैंक्शन किए। 39 लाख की फाइल, 20 लाख की फाइल 4 नगर सेवक प्रभाग के अंदर में है। हर साल 2017 से लेके प्राथमिक काम करने के लिए 20-20 लाख रुपए का निधि होता है। 4 नगर सेवक का निधि पकड़ा जाए तो 80 लाख हो जाता है। ये तो प्राथमिक कामों में ही जाता है, छोटे मोटे चैम्बर हो, गटर लाइन हो, मगर इतने से भी पूरा नहीं होता। प्रभाग बहुत बड़ा है, 64 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन और 64 लाख मतदाता है। और हमने चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या बुद्ध विहार हो, मैं आप लोगों को कैमरे सहित घुमा के दिखाऊंगा। 1 लाख पॉपुलेशन है और 64 लाख मतदाता, 64,000 मतदाता है। 1 लाख पॉपुलेशन है और 64,000 मतदाता है। ये 64,000 मतदाताओं ने बहुजन समाज पार्टी के चारों नगर सेवकों को चुन के दिया। 2017-18 में और 18-19 में हमें काम करने का मौका पूरे जोर शोर के साथ में मिला। 19-20, 20-21 ये दोनों साल कोरोना पीरियड में गए और ये आर्थिक वर्ष 21 का अर्थसंकल्प, 21-22 का अर्थसंकल्प बना। 2400 करोड़ रुपए का अर्थसंकल्प बना, मगर उसमें से अभी तक के एक भी चेयरमैन के तरफ से कोई भी फाइल का कार्यादेश नहीं हुआ। वार्ड निधि के रूप में 20-20 लाख का नगर सेवक को निधि दिया गया है। वो निधि के अंतर्गत चारों नगर सेवक का 80 लाख होता है। दूसरी बात, इस प्रभाग के अंदर में मैं स्टैंडिंग में रहते हुए बहुत सारे काम मैंने खुद 4 करोड़ रुपए स्टैंडिंग में रहते हुए अधिकार के रूप में लाया। 2 बार हमारे सभापति हुए, विविध क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया। ई लाइब्रेरी का निर्माण तो 20 लाख रुपए खर्चे, वहाँ पे पानी टपक रहा, खुर्ची नहीं थी। राम मनोहर लोहिया में पहले ही वर्ष मैंने फ्लोरिंग से लेके प्लास्टिक ये करते हुए मैंने 20 लाख रुपए खर्चा किया। ये सारे जो काम है हम लोगों ने किए, ये गिनाते बिना किए बगैर गिनाते। कार्यादेश हुआ है, होने का है, काम भी स्टार्ट होने का है, लेकिन सत्ता किसकी है? केंद्र में सत्ता इनकी है, राज्य में सत्ता इनकी है। खिचड़ी सरकार है। महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार है। एक आधी फाइल ये बीजेपी के जो प्रतिनिधि है बनाकर अपने प्रभाग में विकास करने के लिए महापौर की तरफ गए। ये लोग बातें करते, केंद्र राज्य इन खिचड़ी सरकार, मूंग उड़ीद और चावल मिलाकर इन्होंने खिचड़ी बनाया राज्य में। काम कुछ भी नहीं, आपस में लड़ रहे। कोई किसके ऊपर ईडी चल रहा है, किसकी इंक्वायरी हो रही है, घोटालेबाजों में फंसे हुए हैं। ये सारे चीजें चल रहे हैं, ये सारे चीजें चल रही है। मनपा में भी हम अगर सत्ता में आते हैं, हम मनपा में अगर सत्ता में आते हैं, ये बीजेपी का भी 15 साल का पोल खोलेंगे, पोल खोलेंगे, पोल खोलेंगे। मुला प्रतिनिधि बोलने के लिए जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोगों ने यहाँ पर समस्याओं की बात नहीं की थी। आने वाले टाइम में यहाँ पर कौन चुन करके आएगा और कौन क्या काम करेगा उसके बारे में बात करी। उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।